मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में कमजोर परफॉर्मेंस रहने के बाद कांग्रेस अभी से आगामी निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस ने निकाय और पंचायत चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है। राजस्थान में इस साल नवंबर में निकाय और अगले साल पंचायत चुनाव प्रस्तावित है। लिहाजा कांग्रेस ने अभी से चुनाव की रणनीति बनाने पर मंथन शुरू कर दिया है और ऐसे में उपचुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस निकाय और पंचायत चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए विपक्षी पार्टी को करारा जवाब देना चाहती है। हालांकि दूसरी ओर बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं और अब देखना यह होगा कि बीजेपी का प्लान उपचुनाव की तरह इस बार भी पड़ेगा भारी या इस बार कांग्रेस देगी करारा जवाब। देखिए, आगामी निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अभी से जोर शोर से रणनीति बनाना शुरू कर दिया है और जो उपचुनाव में मिली हार है कहीं ना कहीं उससे ही सबक लेते हुए कह सकते हैं कि अभी से मंथन शुरू कर दिया गया है और किसी भी तरीके का हार का सामना कांग्रेस को ना करना पड़े, इसके लिए तैयारियां पुरजोर तरीके से की जा रही हैं। करेंगे आज इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान भी मौजूद हैं। आपका परिचय उनसे करा देती हूँ। बीजेपी से हमारे साथ अशोक सिंह शेखावत जी जुड़े हुए हैं, सर बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस से भरत मेघवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत। और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर हेमंत भाई गोयल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत। सबसे पहले भरत जी आप ही के पास आना चाहूंगी। देखिए, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे ये कि आखिरकार क्या वजह है कि अकेले लड़ने का फैसला किया गया है? क्या आपको जो, क्योंकि देखिए सवाल भी खड़े हो रहे हैं, आपके जो सहयोगी संगठन है आपने कह दिया अकेले चुनाव लड़ेगी, गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, कहीं ना कहीं विपक्ष सवालों के घेरे में है सर। नहीं, इसमें देखिए मुझे नहीं लगता किसी तरह का कोई सवाल उत्पन्न होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक बहुत ही बड़ी पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है। और जब भी कोई गठबंधन की बात आती है, लोकसभा में हमने देश हित के लिए गठबंधन किया था और वो जो भी निर्णय लिया जाता है वो निर्णय आलाकमान दिल्ली की तरफ से लिया जाता है। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी, लेकिन उससे पहले तो यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने राजस्थान को एक प्रयोगशाला बनाकर रख रखा है, वो पहले ये डिक्लेयर तो करें कि चुनाव भी कराएंगे या नहीं कराएंगे, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव न कराना भी लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। जहां जनवरी, मार्च और लास्ट ईयर नवंबर में पंचायतों के, नगर निकायों के चुनाव की अवधि खत्म हो गई, उनके कार्यकाल खत्म हो गए और ये सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन का भौंपा देते हुए प्रदेश की जनता को बेवकूफ बना रही है, चुनाव तो करा नहीं रही। तो सबसे पहले तो पूनम जी ये जानना जरूरी है कि चुनाव आखिर होंगे कब, ये सवाल सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद क्योंकि जनता आज ठीक है भरत जी, आप ही के सवालों का जवाब ले लेते हैं। अशोक जी, देखिए आखिरकार क्या डर है, सरकार को क्यों डर है चुनाव कराने में, आखिरकार क्यों? आपने चलिए जो है प्रस्तावित तो कर दिए, डेट डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। हाईकोर्ट भी जबकि कह चुका है, हाईकोर्ट ने कई बार फटकार भी लगाती, निर्वाचन आयोग से सरकार से जवाब मांगा कि भाई तारीख तो तय कीजिए, आप तारीख क्यों तय नहीं हो रही है? पूनम जी, जिस प्रकार से मेघवाल जी ने बात कही है कि चुनाव नहीं करा रहे और प्रयोगशाला तो उनको खुद को ही पता था 5 साल कैसी प्रयोगशाला चली और राजस्थान में भुगता। जहाँ तक इस वर्तमान चुनाव की हम बात करें तो अगस्त 2023 में सरकार इनकी थी, कांग्रेस की। उस समय नए जिले बनाए, नए जिलों का गठन किया और लगभग आपके 50 के लगभग कर दिया। फिर लास्ट में चुनाव से कुछ समय पहले आपने 3 जिलों का और किया, लेकिन उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ तो टोटल चला के जिले हो गए 50। उस समय आपके पंचायती राज नगर निकाय के कोई भी चुनाव नहीं थे, सिर्फ विधानसभा का चुनाव था। हमने कहा कि व्यवहारिक रूप से ये जिले बने वो गलत है। उन जिलों पर हमने कमेटी बनाई, कमेटी की रिपोर्ट आई नवंबर 2024 में। उसके बाद में नोटिफिकेशन निकला, नए जिले बनते हैं, 8 के लगभग जिले बनाए जाते हैं। अब नए जिले बनने के बाद में जिला परिषद क्या उसका पुनर्गठन नहीं होगा? क्या नई जिले बने, नए बनेगी, उनका पुनर्गठन होगा? उनका तो नहीं, उनका होगा, पुराने वालों का पुनर्गठन होगा। उसके लिए प्री सीमांकन होगा या नहीं होगा, क्योंकि एक्ट में लिखा हुआ है। यदि उसका प्री सीमांकन होगा तो उसका कानूनी प्रोसीजर बना हुआ है और वो कांग्रेस के समय भी हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के समय भी हुआ है। उसको चुनाव को आप बिना प्री सीमांकन करे हम नहीं कर सकते। उस प्रक्रिया के अंदर जनवरी 2025 में ग्राम पंचायत पंचायत समिति का नोटिफिकेशन निकाला। उसमें साथ में कहा गया कि
इनका ही पुनर्गठन होगा, क्योंकि नए जिले बने, उसमें पंचायती समिति भी आएगी, किस में जाएगा किसका नहीं जाएगा, राजस्व गांव जाएगा, और नई ग्राम पंचायतें और पंचायत समिति भी बननी है। ठीक है, तो कितना नोटिफिकेशन समय खाना माना जाए, कितना समय माना जाए? नहीं, ठीक है, नहीं, आपकी बात हमने मैंने मैं सुन एक- ली, आपकी बात मैंने सुन ली, नहीं, एक नहीं, तारीख भी तो देना पड़ेगी ना सर। नहीं, अब तो नहीं। कोर्ट भी पूछ रहा है आपसे, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ विपक्ष ही नहीं, पूछ रहा है, विपक्ष तो पूछ कर वैसे भी थक चुका है, आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ तो रहा, आप- अब कोर्ट सवाल पूछ रहा है, पूनम जी, कोर्ट देखो, आपसे एक- पूछ एक रहा बार है, तो मुझे आपको सुन- जवाब आप तो समय देना दीजिए। पड़ेगा, कुछ तो क्लियर स्थिति मैंने आपको कहा कि करनी देखो- पड़ेगी कि आप कब तक करेंगे। देखो कि आपने पूनम जी जो सवाल जो विपक्ष पूछ रहा है, वो सवाल आपने भी अपने तरीके से पूछा। मैं कह रहा हूँ यदि प्रक्रिया है नोटिफिकेशन इसकी डिलिमिटेशन की, क्या ये प्रक्रिया हमें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? लोग कोर्टों में जाते कि सब नए जिलों का गठन हो गया, ग्राम पंचायत पंचायत समिति नए बना रहे हो, उसके अंदर आप लिमिटेशन का काम करोगे नहीं करोगे? तो ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है, नगर पालिका एक्ट, पंचायती राज एक्ट भी कहता है। प्रक्रिया आप कह रहे हैं। गोयल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, क्या लगता है जो परिसीमन का हवाला इनकी तरफ से दिया जा रहा है, क्या उसको लेकर देरी हो रही है या फिर कुछ और बात है कि जो है सरकार की तरफ से देरी की जा रही है? हाई कोर्ट कह चुका है, विपक्ष तो थक चुका है पूछ कर, डेट क्लियर नहीं की जा रही, क्या लगता है देरी का कारण? देखिए पूनम जी, मुझे तो नहीं लगता कि सरकार की कोई मंशा इस तरह की रही होगी कि वो चुनाव नहीं कराना चाहती, क्योंकि कोई सरकार जब चुनाव नहीं कराना चाहती है तो उसके पीछे उसका जनाधार एक होता है कि भाई अगर जनाधार कमजोर है तो सरकार चुनाव कराने से वो बचती है और उसको चुनावों को टालती है। तो ऐसा मुझे नहीं लगता। अभी अब चुनावों में हमने उपचुनावों में हमने देखा किस तरह से बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है, और राजस्थान के मुख्यमंत्री तो कह चुके हैं कि हमारी 1.5 साल का काम और कांग्रेस के 5 साल का काम, हम कहीं इन 1.5 साल में कांग्रेस के 5 साल से ज्यादा आगे हम काम कर चुके हैं। और उन्होंने पब्लिकली सार्वजनिक बहस की चेतावनी तक इनके नेताओं को दी है, लेकिन इनके नेता अभी तक आगे नहीं आए हैं। तो अब जहां तक परिसीमन का प्रश्न है, परिसीमन होगा अपने तरीके से होगा, जो कायदे कानून है उस हिसाब से होगा, और परिसीमन जरूरी भी है, क्योंकि जिस तरह से जिलों की बढ़त हुई, जिले बढ़े, उन सब के बाद पंचायत समितियों का, जिला परिषदों का, निकायों का, शहरी निकायों का, तमाम का परिसीमन होना जरूरी है। अब आपने बात की सब कि कांग्रेस तैयारी कर रही है, तो कांग्रेस को भी पता है कि चुनाव तो होंगे, इसलिए तो वो तैयारी कर रही है ना, और इसलिए वो एडवांस में तैयारी कर रही है। सवाल तो ये भी उठता है ना, चुनाव होंगे लेकिन कब होंगे? हाँ, नहीं, लेकिन ये भी तो सवाल है ना सर। बिल्कुल सवाल है। 6500 से ज्यादा पंचायती राज संस्थाएं जिनका कार्यकाल पूरा हो गया, 50 से ज्यादा नगरीय निकाय ऐसे जिनका कार्यकाल पूरा हो गया, जनवरी 2025 में समाप्त हुआ। अब ऐसे में कितना समय और सर, ये सबसे बड़ा सवाल है ना। आपने नियम कायदे कानून की बात की, आप ही से समझना चाहूंगी, हर चीज का अगर नियम कायदा कानून है तो फिर इसका भी तो समय है ना सर चुनाव का। नहीं देखिए ये तो विस्तार से भी अशोक जी ने, जो बीजेपी के प्रवक्ता, उन्होंने बताया कि भाई प्रक्रिया उसकी चल रही है। हालांकि ये ठीक बात है कि प्रक्रिया में बहुत देरी नहीं होनी चाहिए, उसमें कुछ जल्दी भी की जा सकती है, उसकी कुछ उन कायदों को के तरीके से उनको जल्दी से भी निपटाया जा सकता है, क्योंकि विपक्ष एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। तो इसका तो निश्चित रूप से सरकार को जवाब देना चाहिए और सरकार को ये प्रक्रिया जल्दी पूरी करनी चाहिए, क्योंकि वहां पर प्रशासक लगे हुए हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि नहीं है वहां पर, आप प्रशासक है। हालांकि कई ग्राम पंचायतों में उन्हीं लोगों को उनको यथावत रख दिया गया है। मान लीजिए कोई ग्राम पंचायत को नगर पालिका बना दिया, तो वहां जो सरपंच थे पहले से, उनको ही उन्होंने नगर पालिका चेयरमैन के रूप में रख दिया है। तो लेकिन फिर भी ये बात तो सही है कि जल्दी से जल्दी चुनाव हो। अब अगर वन स्टेट वन इलेक्शन की कोई बात चल रही है तो वो कोई, हालांकि वो चीज बुरी नहीं है, उससे आपका खर्चे बचेंगे, संसाधन बचेंगे, समय बचेगा, तो इसको लेकर ठीक है, क्लियर करना चाहिए, बिल्कुल क्लियर स्थिति क्लियर करनी चाहिए ना कि क्या आपका रुख रहने वाला है, वो तो कम से कम जो है आपको अपना पक्ष तो रखना चाहिए साफ तौर पर। अभी तो कुछ पता ही नहीं है कि कब होंगे, डेट भी क्लियर नहीं की जा रही है हाई कोर्ट के पूछने के बाद। चलिए भरत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, आप तो रणनीति अभी से बनाना शुरू कर दिए हैं, आप मंथन विचार मंथन किया जा रहा है, तमाम चीजें बहुत मजबूती के साथ आप अभी से रणनीति बनाने में जुट गए हैं, लेकिन स्थिति क्लियर नहीं है। आपको पूरी उम्मीद है क्या चुनाव होंगे और इसी साल हो जाएंगे निकाय चुनाव? देखिए पूनम जी, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि गोयल भाई अपने आप को अपडेट करते रहें, और आप जाइएगा टीकाराम जूली जी का फेसबुक, ट्विटर, सब आईडी पे जाकर देखिएगा कि उन्होंने चैलेंज किया माननीय मुख्यमंत्री जी को अल्बर्ट हॉल पे आके, और आमने सामने, विधानसभा में तो वो जवाब दे नहीं पाए थे, अल्बर्ट हॉल पर आए और वो तर्क वितर्क करें, विधानसभा में तो तर्क वितर्क करें। देखिए गोयल जी, आप अपडेट रहिए और अपने टर्न पर बोलिए। दूसरी चीज, मैं आपको कुछ कानून की भी बात बता दूं। संविधान के 73वें 74वें संविधान में जब संशोधन हुआ, तब उसमें ये साफ कहा गया कि पंचायती राज और जो नगर निकाय, इसमें 5 वर्ष की अवधि होने से 6 महीने पहले आपको वोटर आईडी, वोटर जो लिस्ट है वो अपडेट करनी पड़ेगी, आपको जो परिसीमांकन है वो सीमांकन करना पड़ेगा,
साथ ही साथ नगर निगम के चुनाव से पहले आपको ओबीसी जो विभाग एक कमेटी है उसका गठन करना पड़ेगा, उसका सर्वे करना पड़ेगा। इस सरकार ने अगस्त में जाके उसका गठन किया और वो भी आनन फानन में बैकडेट पे जाके किया। दूसरी बात कहते हैं आप राजस्थान के अंदर 15 महीने हो गए, भरतपुर जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जिला आता है, भरतपुर में जिला प्रमुख का अभी तक उपचुनाव नहीं हुआ। सरदार शहर के अंदर जो इनके सभापति थे उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पत्र लेकर आ गए थे पार्षद, एडीएम उस दिन छुट्टी पर चले गए, आए नहीं। इसके अलावा एक दूसरी जगह पाली सिरोही के अंदर श्री गंगानगर के अंदर एक उपचुनाव अभी तक पेंडिंग पड़ा है। तो जब ये उपचुनाव नहीं करा पा रहे पूनम जी, तो किस तरीके से आप ये उम्मीद कर रहे हैं वन स्टेट वन इलेक्शन के अंदर विधानसभा के अंदर डिप्टी माहेश्वरी जी ने ये सवाल पूछा है कि आप वन स्टेट वन इलेक्शन के ऊपर जवाब दीजिए। इनके मंत्री जी ने ये कहा कि हम ऐसा कोई हमारा अभी मसौदा तैयार नहीं हुआ, हमने कोई बजट का आकलन नहीं किया। आज इस प्रदेश में स्थायी नेतृत्व का अभाव है, आज खुलेआम लोगों को गोली मारी जा रही है, भ्रष्टाचार व्याप्त है, स्वास्थ्य सेवाएं खत्म हो रखी है, बिजली टाइम पर मिल नहीं रही। इस तरह की प्रयोगशाला इसलिए कह रहा हूं। सवाल तो यहाँ पर ये भी खड़ा हो रहा है ना कि आप 2023 में विधानसभा चुनाव भी जीते, आप उपचुनाव भी जीते, अब आपको कहाँ दिक्कत आ रही है? आखिरकार किस चीज का डर है सरकार को? देखो कि पूनम जी, जिस प्रकार से मेघवाल जी ने कहा, मैंने आपको पहले भी बताया, यदि ऑब्जेक्शन नहीं मांगे जाएंगे किसी से, कोई अपनी राय नहीं देगा क्या, ये कानूनी रूप से और कानूनी रूप से कोई देरी नहीं, कानूनी रूप से हमने पालना करी है कानून की। कोई कहता है कि यदि प्रशासक नियुक्त हो गए, कौन जनप्रतिनिधि तो है प्रशासक। और दूसरी कहा कि डेट नहीं बता रहे, डेट का प्रोविजन का आप देखिए, जैसे ही सरकार की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी, क्यों लिटिगेशन पड़ा है, हाईकोर्ट में लिटिगेशन चल रहा है, जोधपुर में जयपुर में चल रहा है, वो कुछ ग्राम पंचायतों के, कुछ नगर पालिकाओं के संबंधित हैं, कुछ पंचायत समिति से संबंधित हैं, वो उनके राजस्व गांव से संबंधित मामले हैं। ये मामले नहीं है कि आप प्री सीमांकन कर रहे हो वो ही पूरा गलत है, वो नहीं है। पर्टिकुलर कोई किसी पंचायत में जाना चाहता है राजस्व गांव, कोई किसी को पंचायत में जाना चाहते हैं, वो मामले हैं। दूसरा, जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि 73, 74 चुनाव का 5 साल का कार्यकाल होता है, तो आपने जो जिले बनाए, क्या उसके बाद में प्री सीमांकन नए जिलों के अनुसार नहीं होगा क्या? नहीं होगा क्या? अशोक जी नहीं, जवाब कुछ और आप बताओ, 5 साल में यदि आपने जिले बना दिए, जिलों पर अटक रहे, नगर निगम पंचायती राज ही अलग चीज है, बिल्कुल अलग चीज है, बिल्कुल अलग चीज है। आप गलत डाइवर्ट कर रहे हैं, आप जो सवाल है उसका जवाब ही गलत दे रहे हैं। अशोक जी आऊंगी आपके पास भरत जी। अब ये कह रहे हैं नगर निकाय की बात करें अपन, नगर निकाय में यदि जिले नए बनेंगे और नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम भी उसमें आएगा, कुछ भाग जाएगा, कुछ आएगा, तो क्या उसका फ्री सीमांकन नहीं होगा? नगर पंचायत समिति, ग्राम पंचायत को नगर पालिका बनाया जाएगा। कब तक प्रक्रिया पूरी हो जाएगी जिस प्रक्रिया का आप हवाला दे रहे हैं? मैं कह रहा हूँ नगर पालिका, अभी नगर निगम हमने 3 बनाए, कानून की बाध्यता है, नगर निगम 3 बनाए, आपको संविधान के अंतर्गत समय से पूरा करना पड़ेगा। आप जिले बनाए ना, उसके बाद प्रक्रिया नहीं करेंगे। आप गलत जवाब दे रहे हैं अशोक जी। आप देखा था भरतपुर का उपचुनाव क्यों नहीं हो रहा? भरतपुर का उपचुनाव, अच्छा आपको उपचुनाव बता दीजिए, भरतपुर का उपचुनाव क्यों नहीं हो रहा? क्यों सरदार शहर में अविश्वास प्रस्ताव के दिन एडीएम छुट्टी पर चला जाता है? सुनना नहीं, इस बात अलग चीज है। नगर निगम 3 बनाए हमने, क्या उसकी प्रक्रिया पूरी नहीं करेंगे? नगर निगम बनाएंगे। आज जैसे जयपुर में नगर निगम का विस्तार किया है और कुछ ग्राम पंचायतों को लिया है, तो क्या उसकी प्रक्रिया अपनाएंगे? नहीं। चलिए ठीक है, लोगों से ऑब्जेक्शन नहीं गोयल लेंगे, जी, लेकिन जो काम खुद करे तो ठीक है। ठीक है अशोक जी, आऊंगी आपके जनता पास। पार्टी की सरकार अशोक जी करे, आऊंगी। आदरणीय भजनलाल जी करना ठीक चाहे, है। ग्राम पंचायतें नहीं बन जाए, ठीक लोगों है को गोयल जी, जिस प्रक्रिया आधार का को पूरा सुविधा ज्यादा हवाला मिल दिया जाए। जा रहा है, परिसीमन की यहाँ पर बात की जा रही है, अब ऐसे में देखिए वहां पर सरपंचों को प्रशासक के तौर पर नियुक्त किया गया, लेकिन फिर भी जो वहाँ विकास होने चाहिए, काम होने चाहिए, उस गति से नहीं हो पाते। ऐसे में वहाँ की जनता को भी तो परेशानी होती है। गांव, जो छोटे गांव हैं या जो छोटे कस्बे हैं, वो विकास की राह तकते हैं। कई ऐसे काम है जो अटके पड़े रहते हैं इसी के अभाव में। ये ठीक है पूनम जी, ये बिल्कुल सही बात है कि वहाँ जब प्रशासक नियुक्त हो गए, चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, तो वहाँ पर बजट भी उस तरह से नहीं पहुँच पा रहा है, विकास कार्य रोजमर्रा के कामों के लिए भी जनता को ताकना पड़ रहा है। ये बात सही है, लेकिन अब सरकार की क्या मजबूरी है ये तो सरकार बता पाएगी, ये बीजेपी के प्रवक्ता बता पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जो अभी भरत मेघवाल कह रहे थे कि साहब हमारे टीकाराम जूली जी ने तो सोशल मीडिया पे डाल रखा है मैं अपडेट नहीं हूं। अरे भैया मैं अपडेट हूं, मैंने देखा है
लेकिन क्यों नहीं बहस के लिए सामने आ पाते? क्यों बार बार मुख्यमंत्री कहते हैं कि साहब हमारे 5 साल, कांग्रेस के 5 साल के काम, हमारे 1.5 साल के कामों पर हम भारी हैं, उन 5 साल के कामों पर भारी है। और क्या किसी को पता नहीं था क्या कि पूरी सरकार पूरी 5 साल 4 साल होटलों में निकल गई है? किस तरह से इनका डिप्टी सीएम और सीएम के बीच जो द्वंद्व चलता रहा है, किस तरह सीएम ने अपने डिप्टी सीएम को नाकारा, निकम्मा, गद्दार और पता नहीं क्या क्या कहा, कोरोना तक कहा। तो वो सब बातें जनता के सामने है ना। और अभी आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे। अरे भाई, आपकी दिव्या मदेरना आपकी पार्टी की विधायक थी, उन्होंने किस तरह महिला अत्याचारों की बात विधानसभा में कांग्रेस के खिलाफ बोली, आपके भरत सिंह कुंदलपुर ने क्या बोला, आपके अशोक चांदना ने क्या बोला, तमाम बातें सबके सामने है। इस तरह बढ़ चढ़ के बोलने की आवश्यकता नहीं है। और आज भी क्या कांग्रेस की लड़ाई जनता के सामने नहीं है क्या? तो ये तमाम बातें सबके सामने हैं। मैं फिर कह सकता हूं तरह के सवाल आप पे खड़े हो रहे हैं। चुनावों की अभी चुनाव समय पर होने चाहिए। विडंबना यही है पूनम जी के राजनीतिक विश्लेषक भी आकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की भाषा बोलते हैं। मतदान करने का आज आप और हम जब आपका समय आएगा, चुनाव समय पर होने चाहिए। मैं खुद कह रहा हूं, जब आपका समय आएगा तब आप बोलिएगा। आज प्रदेश की जनता ने अपना मतदान करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता दी और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जिम्मेदारी है कि वो प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करे, वो प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करे, वो शिक्षा प्रदान करे। जनता ने अपना मत जो है बीजेपी को दिया, यानी कि भरोसा जताया, कहीं ना कहीं वो भरोसा आप पर नहीं जता पाई जनता, इसलिए आपको विपक्ष में बैठा दिया। बिल्कुल, जनता ने भरोसा जताया, आपने बड़े बड़े वादे किए, लेकिन क्या मिला? आज बिजली पूरी रूप से नहीं मिल रही। आज पूरे प्रदेश के अंदर खुलेआम गोली चलाई जा रही है, मर्डर किया जा रहा है, बजरी माफिया लोगों को कुचल रहे हैं, लेकिन सरकार मौन है। जब पानी का जब चाहिए था गर्मी में, तब पानी नहीं मिला। बरसात के अंदर पानी बह रहा है, खड्डे हो रहे हैं, सड़कें धंस रही है, लेकिन ये सरकार नदारत है। कैबिनेट की बैठकें नहीं होती है, किसान फसल खराबी से परेशान है। किस तरीके से इस प्रदेश को एक प्रयोगशाला बनाकर जब अनुभवहीन व्यक्ति को नेतृत्व दे दिया जाता है किसी भी चीज का, तो प्रदेश की हालात यही होती है। और खुद सच बेधड़क ने तमाम बार ये सारी चीजें बताई है। आज एसआई भर्ती के अंदर कोर्ट ने फटकार लगाई, किस तरीके से उदयपुर के ऊपर किस तरीके से इन्होंने वादे किए ना, कन्हैयालाल हत्याकांड के ऊपर इन्होंने बड़े बड़े राजनीतिक हत्या का वो वहां पे फायदे उठाए और 3 साल हो गए। 3 साल में 6 लोगों से ज्यादा की गवाही नहीं हुई। देखिए, तो जो सवाल आज आप उठा रहे हैं, सवाल ठीक है, आप आज विपक्ष में आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता ने आप ही को तो जवाब दिया ना। जनता ने आज हमें विपक्ष में बैठाया, तो आपने जो जनता से वादे किए उन जनता पे तो आप आइए ना। आपने जनता को जो कहा, आप कहाँ हैं आज? अविनाश गहलोत जी अगर कोई सवाल पूछता है तो वो कहते हैं कि मेंढक टर्टर करके मौसमी है, वो बाहर आ गए। अगर दिव्या मदेरना जी से इनसे दिव्या जी से कोई सवाल पूछने दिया कुमारी से जाता है, ढोल के पेड़ के लिए बाढ़ जहां से वो उजाड़ रहे हैं उसके ऊपर वो उल्टा जवाब दे देती है। इनके जो मंत्री है सारे के सारे उल्टा जवाब दे रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि इस प्रदेश के अंदर सरकार नाम की चीज सिर्फ कागजों में ही है या सिर्फ घूमने के लिए हेलीकॉप्टर पे बैठा रखा है? यहाँ पे देखिए ट्विटर पे ट्रेंड चला था 5.5 लाख से ज्यादा के भजनलाल हटाओ और राजस्थान बचाओ। ये ट्रेंड ट्विटर पे पहली बार किसी मुख्यमंत्री के लिए हमने देखा है। एक चीज और आप क्या क्या एक बात मैं बोल दूं। ठीक है, अशोक जी हाँ, आती हूँ गोयल जी आपके पास। देखिए, भरत जी कह रहे हैं कि एक अनुभवहीन व्यक्ति को इन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। अरे भाई, इनके ही सुन लीजिए अब अशोक गहलोत साहब क्या कह रहे हैं वो भी आप सुन लीजिए, उस पर भी आप गौर कर ले। वो कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी बात है, किसी एक नौजवान को राजस्थान में मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला और बीजेपी को इसे मेंटेन रखना चाहिए। वो ये बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी को इसको मेंटेन रखना चाहिए। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर भरत जी आऊंगी आपके पास, भरत जी आऊंगी आपके पास। अशोक जी आखिरकार देखिए, विपक्ष लगातार मांग तो कर ही रहा है, आपकी तरफ से स्थिति कब तक क्लियर करेंगे इस चीज को लेकर? आपके पास कोई जवाब है? परिसीमन का आपने हवाला दे दिया, वो मैंने सुन लिया, वो सबने भी सुन लिया, लेकिन इसके अलावा क्योंकि देखिए जो पंचायतें हैं, जो छोटे छोटे कस्बे हैं, वो सभी राह तक रहे हैं आखिरकार विकास की, तो जिम्मेदारी आपकी बनती है। जनता ने मैंडेट आपको दिया, जनता ने आपको सरकार में बिठाया, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है ना उसी जनता के प्रति जो विकास की राह तक रही है। देखो पूनम जी, जिस प्रकार से मेघवाल जी ने पूरा वक्तव्य दिया, ऐसा लगा कि जिस प्रकार से कोई इनका तो बड़ा राम राज्य था और भारतीय जनता पार्टी के शासन में आया तो ऐसा हुआ। कुछ इन्होंने कहा कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा किसके शासनकाल में हुई, तो वो तो मैंने बोल दिया ना सर, वो तो मैंने खुद बोला कि 2021 के टाइम का मामला है। कन्हैयालाल वाला हत्याकांड किसके शासनकाल में हुआ? मतलब अपने शासनकाल के भी कांड को यहाँ बताएंगे और उसके अंदर उस कन्हैयालाल की जो कितनी बार गुहार किया, थाने में वो गया, थाने में उसको बिठाया जाता है, केस उसके खिलाफ दर्ज किया जाता है
और उसको जमानत के लिए कहते हैं कोर्ट में इस तारीख को तू आ जाना, जाकर के यहाँ कोर्ट इस खाने वाले तो भर दो। उसके बाद में सिक्योरिटी मांगता है, उसको सिक्योरिटी नहीं मिलती है, 6 दिन तक तो दुकान खोल नहीं पाता है। तो ऐसे लोग, जिसका कन्हैयालाल आज हमारे बीच में होता है, उसके बाद में चर्चा ये कर रहे हैं आपके काल में उसकी हत्या हुई है। सरकार एनआईए किसके पास है? हत्या उसकी हुई है। सरकार किसके पास है? और 6 गवाही कराए हो आपने 3 साल में, 6 गवाही कराई है टोटल। मैं आपके बीच में नहीं बोला 6 लोगों की, तो आप भरत बोल जी, रहे हो भरत लगातार जी, बोल ना- रहे हैं आप। भरत जी अभी आऊंगी आपके आपके पास। बीच में नहीं बोला। जहां तक इन्होंने कहा कि 6 की गवाही करवाई, चार्जशीट कब फाइल हुई एनआई कोर्ट में? कितने गवाह बने उसके अंदर? 166। ठीक है, उसके बाद में गवाहों का कोर्ट का प्रोसीजर है, ये स्टेट को तब उसकी तामील करवाना। कोई किसी गवाह है और गवाह की तामील करा करके स्टेट लेके आएगा, वो एजेंसी, पुलिस की एजेंसी लेके आएगी, वो स्टेट के अंडर में आता है, कोर्ट नहीं आती है। आप बार बार में कोर्ट का अपमान कर रहे हैं कि साहब इसमें नहीं हो रहा फैसला। फैसला तो कोर्ट करेगी, सरकार थोड़ी करेगी फैसला। कभी कराया फैसला? यदि राजीव गांधी के हत्यारों किसने फैसला किया? कोर्ट ने फैसला किया ना, कि कोई सरकार ने थोड़ी किया, तमिलनाडु सरकार ने। चलिए ठीक है अशोक जी। भरत जी मेरा सवाल आपसे, देखिए और रणनीति तो आप अभी से चुनाव बना वाली रहे और बता दूं हैं, आपको। इसका मतलब है आपको भी उम्मीद है सरकार चुनाव कराएगी, भले ही देखिए, अभी हमारे तारीख माननीय- डिक्लेयर ना की गई नहीं, देखिए हो, हमारे माननीय लेकिन प्रदेश आपको अध्यक्ष, उम्मीद तो पूरी है कि नहीं, चुनाव देखिए- होने इसलिए आप जो है रणनीति बनाने में जुटे हुए नहीं हैं, इसके फिर आप अलावा सवाल क्यों खड़े कर नहीं रहे हैं इसके जब अलावा आपको नहीं उम्मीद है? सवाल तो खड़े करना लाजमी है। जब आप संविधान और कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं सबके सामने, आप किसी को मान नहीं रहे, तो सवाल उठाना लाजमी विपक्ष का बनता है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में संगठन में हम सारा काम कर रहे हैं। हमारे बीएलए बने हैं, मंडल अध्यक्ष बने हैं, वार्ड अध्यक्ष बने, जिले कांग्रेस कमेटियां, नगर निकाय कांग्रेस कमेटियां, तमाम चीजें हाँ, बनी तो हैं। आपको और उम्मीद हम है इसलिए तो आप रणनीति बना रहे हैं ना सर, कि लगातार चुनाव हम तो होने नहीं हैं, देखिए, चुनाव तो होने ही है। चुनाव ये तो आपको चुनाव लग तो रहा है तभी ही आप अभी से हम तैयारी चुनाव में में जुट जाएंगे गए ही हैं। जाएंगे, चुनाव तो होने ही है, हम चुनाव में जाएंगे, सारी चीजें होंगी। लेकिन जो सरकार का कर्तव्य था वो कर्तव्य तो आपको करिए। चुनाव आप आज नहीं तो कल कराना पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, आपके ऊपर आरोप लगा ही रहे हैं आपके हम। जिले बनाए, लेकिन हम ये अच्छा, कह रहे आप हैं जिले कि बनाए, जो कानून जिले बनाने के सम्मत बाद होनी में चाहिए थी आप चीजें, क्या करते हैं ये वो बता हुई दीजिए। नहीं ना। मैं एक बात जो ये बताऊं, चीजें जिले बनाने कानून के बाद सम्मत क्या होनी करते हैं आप? चाहिए, जो नए संविधान में जिले लिखा बनाए, है, नए जिले बनाए, देखिए तो बार नए बार जिले जिले बनाए। करके एक लोगों बार को पूनम जी गुमराह ने करने पूछा का कि काम नए कर जिले रहे बनाए, हैं। इन्हें आपकी सरकार समयबद्ध थी, तरीके से तो जो आपने काम क्या करना किया? चाहिए था ये कर ही पंचायत नहीं रहे। चुनाव के लिए, क्योंकि नगर निकाय इनकी चुनाव के लिए क्या मंशा चीजें अपनाते? जिस तरीके यदि से आपकी सरकार महाराष्ट्र द्वारा थी, बीएमसी क्या बीएमसी DMC के से अंदर निकलते जिस क्या? तरीके से लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया गया, ये यहाँ पे भी वही कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई जनप्रतिनिधि नहीं होना चाहिए, अपने मन की मर्जी जनप्रतिनिधि करिए की बात आप, कर रहे हैं। बिना जनप्रतिनिधि तो के आप ये बताइए, सारा काम सचिन आज पायलट को, राजस्थान प्रदेश में सचिन विकास पायलट की- को ये किस देखिए प्रकार ये से है कांग्रेस भारतीय ने जनता किया? पार्टी सारा जो 5 सत्ता साल में तक रहते चलिए, हुए ठीक है। झेलता रहा। अपनी ठीक है। जिम्मेदारियों उस प्रदेश से में कानून पीछे व्यवस्था ठीक है। करने का काम क्या ठीक है। किया। जनता ने इसलिए गोयल वोट जी, दिया गोयल था? जी, आऊंगी- क्या आऊंगी जनता आपके ने पास। इसलिए वोट दिया था? फाइनेंशियल पूर्ववर्ती सपोर्ट सरकारों किया। पर आरोप राज्य लगाए सरकारें थे, क्या जनता ने सोती इसलिए रही उस वोट समय। दिया था? गहलोत आज और जनता पायलट बिजली के मांग रही है, शासनकाल के आज अंदर जनता उनकी स्वास्थ्य लड़ाई के सुविधाएं चक्कर मांग में। रही है, आज मैं जनता कह रहा आपसे हूं कि ठीक सुरक्षा है मांग रही ठीक है, आऊंगी आपके पास। गोयल जी जिस तरीके अगर से आज देखिए कोई तमाम पुलिस मुद्दों को कोई विपक्ष में पुलिस रहते है, हुए कोई कांग्रेस मैसेज उठा रही कोई है। पीड़ित है, ठीक और है, सरकार भरत जी के आऊंगी सामने ना, अगर आऊंगी, सुविधा आप ही मांगने की जाता बात- है, तो क्या ये उसको ये कहेंगे ये पूर्ववर्ती सरकार ने ये नहीं किया? अपनी जिम्मेदारियों कब कह से रहे हैं? पल्ला झाड़ने मना का कब काम कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का है, आप और मैं चैलेंज मना कब करता कर हूं। रहे हैं? अशोक आप जी, आइएगा अशोक जी चुनाव में, सुनिए, लेकिन अशोक आपको जी, चुनाव में अशोक जी, जनता आप बताएगी। सत्ता में हैं, इस सवाल जनता को आपसे आपने होंगे, किस तरीके से उन्होंने भेजा काम नहीं है? किया, उन्हें विपक्ष में बैठा दिया ना, उन्हें विपक्ष में बैठा दिया जनता ने। कौन मना आज करता जनता है? आप ही से उम्मीद करेगी, जनता भी राह नहीं, तक रही पूनम है जी, ना सवाल सर। पूछे कोई मना नहीं करते हैं, सवाल से कोई भागते भी नहीं है, लेकिन उसमें कोई बात तो होनी चाहिए ना। बिना बात के अब नगर पालिका में चुनाव में आ गए, नगर पालिका नई नहीं बनी क्या? नगर निगम नई बनी क्या? आप तो ये नए बता जिले दीजिए, में बने क्या? भरतपुर का उपचुनाव क्यों नहीं हुआ अभी तक? इसका उपचुनाव अभी हुए क्यों ना? नहीं हुआ भरतपुर अभी जिला प्रमुख का 38 उपचुनाव? 38 क्यों नगर सरदार ठीक शहर, है, आप देखिए वार्डों के आऊंगी चुनाव आपके हुए, पास। क्यों जिसमें 28 सरदार जिले शहर जीती में है। अविश्वास 28 प्रस्ताव पारित हो रहा था, एडीएम छुट्टी मैं पे दे रहा चले हूं जाता है आधी रात मैं को। दे रहा हूं उसका उत्तर, आप सुनिए। अभी 38 वार्डों में चुनाव हुए ना, 28 में बीजेपी जीत रही है। निर्वाचन आयोग को सरकार भेजती है कि ये सीटें खाली पड़ी है, इनके जिनके चुनाव हाँ, तो कराए अशोक जाए। जी, तो अशोक सरकार जी भेजने देखिए, के बाद विधानसभा निर्वाचन चुनाव आयोग आप का जीते, जवाब अभी निर्वाचन जो आयोग चुनाव चुनाव हुआ उसमें कराएगा। आप जीते, आप- तो इसलिए तो आपसे पूछा अभी जा रहा है नहीं कि जब क्या? आप लगातार 38 जीत रहे हैं तो चुनाव हुए ना, आखिरकार डर क्यों है? हर और- चुनाव आप जीत रहे हैं, हर चुनाव की आपकी पूरी तैयारी रहती है, जनता ने आपको मैंडेट दिया, वही विश्वास जताया, तो फिर इसलिए तो सवाल हो रहा है ना सर कि जब आप हर चुनाव जीत रहे हैं तो आखिरकार क्यों अब चुनाव से दिक्कत हो रही है? आखिर देखो कहाँ पूनम जी, दिक्कत आ रही है आपको? देखो पूनम जी, ये देखिए, हमने कहा कि डिलिमिटेशन की प्रक्रिया अंतिम चरण के अंदर है। ठीक है, यानी कि क्यों? माना जिले जाए बनाने के साल कारण अंत से, तक चुनाव जिले होगा ही। बनाने के कारण से अंतिम चरण में है और हाईकोर्ट में लिटिगेशन पेंडिंग है कुछ मामलों को लेकर के।
उसके बाद में वार्डों का गठन हो जाएगा, आरक्षण की प्रक्रिया हो सर, जाएगी, ठीक है। चुनाव आयोग को फिर हम मेरे भेज पास देंगे। समय की कमी है, लेकिन final कोई comment ऐसा चाहते हैं। काम नहीं हो अशोक जो जी, जनता के हित में हो। क्या ये बता पाएंगे आप इस साल के अंत तक चुनाव होंगे, जो जनता राह तक रही है आखिरकार के चुनाव हो और उसके बाद जो है जो वो विकास चाहते हैं उनके जनप्रतिनिधि से वो हो पाए? देखो, चुनाव तो आपने कहा कि जिस प्रकार से मंत्री जी ने भी कहा, और एक बार उन्होंने दोबारा से कहा कि हम चाहते हैं कि नवंबर के लगभग इसके चुनाव हो जाएं। चलिए ठीक है, क्यों गोयल जी, प्रक्रिया आपका कंप्लीट final हो comment चुकी है। देखिए, जनता राह तक रही है, जाहिर सी बात है, आप समझते होंगे इन सभी चीजों को पूनम जी, कि तो जनता आपको- को विकास की दरकार है। जो काम होने चाहिए वो सही समय पर होने चाहिए और इसके लिए जरूरी है कि चुनाव भी सही समय पर हो। गोयल जी, नहीं, मुझे लगता है कि विकास हो रहा है। और जहां तक अभी भरत जी कह रहे थे कि तमाम तरह की समस्याएं इस राज्य में हैं, अरे भाई 1.5 साल भजनलाल सरकार को आए हुए, आपकी 5 साल में क्या हुआ? आपके डीजीपी बीएल सोनी जो रहे उस समय, वो अशोक गहलोत के बारे में क्या कहते हैं? लोकेश शर्मा जो सीएम के ओएसडी रहे, वो अशोक गहलोत के बारे में क्या कहते हैं? आपने युवाओं के साथ क्या किया? आपने महिलाओं के साथ क्या किया? जिस ठीक तरह है, के भरत जी, अत्याचार आपकी- कांग्रेस सरकार में हुए वो सबके सामने ठीक है, है, और ठीक उसका है। परिणाम आपको भुगतना भी पड़ा। ठीक है। आपने 6 बिल्कुल, महीने बिल्कुल। योजनाओं की झड़ी लगा दी और योजनाएं वो तमाम ठीक है। उनका उसी कोई कारण से समय वो की चुनाव- कमी है, ये समय की चुनाव कमी, का ही कारण बिल्कुल, ये भी है। बिल्कुल, हाँ। समय की कमी। चुनाव भरत का जी, कारण final यही है। comment। आईना सत्ता में बैठे लोगों को दिखाया जाता है, बार बार विपक्ष के ऊपर आरोप लगाने का प्रयास यही होता है कि कहीं ना कहीं आप सत्ता के प्रति लालायित हो रहे हैं। आज जो सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति है, ठीक है, चलिए, जो सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उस पे जवाब जिम्मेदारी बनती है। सवालों में शामिल होने के लिए। तो देखिए, विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि चुनाव की तारीख जल्द डिक्लेयर हो और होनी भी चाहिए, क्योंकि जनता भी जो है विकास की राह तक रही है और ऐसे में जरूरी है कि जब जनता ने आपको सरकार में बैठाया है, आप पर विश्वास जताया, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि उस क्षेत्र का विकास करें और विकास के लिए जरूरी है कि चुनाव जल्द से जल्द हो और इसके लिए तारीख डिक्लेयर करनी भी बहुत जरूरी है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए सच में धड़क। नमस्कार।